वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, बारसा फैंस होना आजकल के ज़माने में कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या हमें ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। और आंखें जो है वो फटने लगी थी, आंखों से खून आना शुरू हो गया था जिस तरह की परफॉर्मेंस बार्सिलोना ने सेल्टा डिविगो के अगेंस्ट दी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बार्सिलोना ने 2013-14 के सीज़न के बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेल्टा डिविगो को होम एंड अवे दोनों गेम्स में हराया। तो ये एक अचीवमेंट इटसेल्फ है, क्योंकि सेल्टा डिविगो इतनी आसान टीम नहीं है। बेशक वो 17 पोजीशन के ऊपर है इस टाइम पर अगर आप टेबल देखें, लेकिन जिस तरह की फॉर्म बार्सिलोना की चली आ रही है इस पूरे सीजन में, तो वहां पर बार्सा को ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स जो देखने में आई है वो बॉटम लेवल की टीम्स के अगेंस्ट है, जहां बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो लूज़ किए हैं। एक गेम, ऐसा गेम जहां पे हमने बिल्कुल अच्छी फुटबॉल नहीं खेली, ना ही तो सेल्टा डिविगो ने एक अच्छी फुटबॉल खेली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम लोगों के 3 पॉइंट जो हैं वो बड़े वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, और अब जैसे भी पॉइंट्स हमारे निकल रहे हैं वो हमारे लिए जो है ना वो गनीमत है और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा अपना जो ख्याल है कि हम लोग इस सीज़न में कोई अचीव तो करने वाले नहीं है, अनलेस से कोई मिरेकल हो जाए तो। लेकिन अगर हम सेकंड पोजीशन भी अचीव कर लेते हैं, क्योंकि बाकी की जो टीम्स हमारे साथ टाइटल रेस में हैं मैड्रिड को छोड़ के, तो वो टीम्स भी जो है वो पॉइंट्स लगातार लूज करती चली जा रही है। सेकंड पोजीशन अगर हम लेते हैं तो हम लोग रेवेन्यू जनरेशन में जो है वो हम लोगों को मदद ज़रूर मिलेगी, हम लोग अच्छा पैसा जो है वो जनरेट कर सकेंगे इस सीज़न के आखिर में। क्योंकि यही एक चीज़ जो है वो बार्सिलोना को इस वक्त जो है वो सोचनी होगी, क्योंकि टाइटल तो मेरे ख्याल से हम लोग नहीं जीत सकते। और मैं जो साफ बात है वो ये कि इस क्लब के जो फैंस हैं, जो क्यूल्स हैं, जो बारसा फैंस हैं, वो इस क्लब से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि इस क्लब ने बहुत खूबसूरत फुटबॉल खेल के दिखाई है हम सबको। और अब चावी से जब हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जब चावी आ रहे थे, तो हम लोग कहीं ना कहीं सोचते थे कि यार ये बंदा पेप गुर्डियोला के अंडर खेला हुआ है, पेप गुर्डियोला से कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ झलक हमें चावी की फुटबॉल में जो है वो पेप गुर्डियोला की फुटबॉल नज़र आएगी। लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया चावी ने रिसेंट टाइम्स में। स्पेशली ऐसा लग रहा था कि जब चावी ने अनाउंसमेंट की थी कि वो क्लब के साथ नहीं रहेंगे अगले सीज़न में, और ये सीज़न उनका आखिरी सीज़न होगा क्लब के साथ, तो ऐसा लगा था कि टीम शायद ज़्यादा मोटिवेट होकर सामने आएगी, ज़्यादा अच्छी फुटबॉल खेलेगी, प्लेयर्स भी ज़्यादा थोड़े इफेक्टिव नज़र आएंगे ग्राउंड में। लेकिन बिल्कुल ही उलट होता चला जा रहा है, और मतलब गेम में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई इंटेंसिटी गेम में नज़र नहीं आ रही, डल किस्म की गेम हमें देखने को मिली है। अगर लाइनअप की हम बात करें तो लाइनअप में आप अगर देखें तो स्टार्ट जो है वो विक्टर रूकी ने किया। पहला गेम उनका एज अ स्टार्टर था लेवेंडोस्की और लामीन यमाल ने जो है वो फ्रंट थ्री स्टार्ट किया था। उसके बाद आपके जो सेंटर में थे पैड्री थे, उसके बाद क्रिस्टियनसन को खिलाया गया, और फिर उसके बाद फ्रैंकी डी योंग थे। फिर आपकी जो बैक फोर थी वो कैंसिलो खेल रहे थे, उसके बाद कोबरासी थे, आरोहो और कुंदे ने गेम को स्टार्ट किया था। यहाँ पर देखने वाली बात थी वो ये थी कि कुंदे सॉरी गुंडागुन जो थे उनको रेस्ट कराया गया था, क्योंकि हमारा मिड वीक में गेम आ रहा है नापोली के अगेंस्ट चैंपियंस लीग का। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो गुंडागुन उनके थ्रू आउट द सीजन खेलते रहे काफी ज्यादा, और उनको थोड़ा बचा के रखा, थोड़ा रेस्ट दिया, लेकिन बाद में उनको भी लेके आना पड़ा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद लामीन यमाल जो है वो भी शायद स्टार्ट ना करें ये गेम, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो लामीन जमाल ही जो है वो हमारे मेन प्लेयर है, और जो भी आपको पिच के ऊपर कुछ होता हुआ नजर आता है वो सिर्फ लामीन जमाल से होता हुआ नजर आता है। स्पेशली अगर आप अटैक की बात करते हैं तो लामीन जमाल को पूरा ही गेम खेलना पड़ा। और अगर हम लोग गेम प्ले की बात करें तो यार मैंने जैसे पहले बात की कि गेम प्ले तो ना होने के बराबर थी, इंटेंसिटी कुछ भी नहीं थी। पहले हाफ में तो कुछ थोड़ा बहुत हो ही रहा था, लिंकअप प्ले भी हो रहा था, और राइट साइड से लामीन यमाल ने काफ़ी कुछ करके दिखाया, और वहां से एक उन्होंने असिस्ट भी बड़ा खूबसूरत सा निकाला। एक 16 साल का लड़का जिसने ऑलरेडी जो है वो इस सीज़न में 11 गोल असिस्ट जो है वो दिए हैं। उन्होंने अभी तक 5 गोल और 6 असिस्ट जो है वो कर दिए हैं इस सीज़न में। और उन्होंने जो पास कराया, और जो लेवेंडोस्की की तारीफ करनी बनती होगी कि पुराने लेवेंडोस्की टाइप का गोल उन्होंने गोल स्कोर करके दिया था। और मुझे ऐसा लगा था कि यार चलो ये एक बहुत ज़्यादा मोराल बूस्टर और कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा आपके लेवेंडोस्की के लिए। और इससे ये होगा कि चलो आगे आने वाली जो चैंपियंस लीग की गेम है वहां पर हमें लेवेंडोस्की की जरूरत पड़ेगी, और वो इस कॉन्फिडेंस को लेकर चलेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर बाकी प्लेयर्स की हम बात की जाए तो बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस थी पूरी टीम की तरफ से। अगर आप बात करते हो डिफेंस की, तो वहां पर
देखो मैंने पहले आपको एक बात बोली कि कुंदे को हम लोग जो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और वहां पे कहा जा रहा है कि कुंदे के बारे कि अगर अच्छी ऑफर आती है तो बारसा उनको सेल कर देगा, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही डिसीजन होगा। जो गोल बार्सिलोना ने कंसीड किया था वहां पर, ये एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक थी। देखिए, जब भी आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको एक बेसिक चीज बताई जाती है एज अ डिफेंडर कोच की तरफ से कि अगर शॉट ऑन टारगेट आ रहा होता है तो आपको जो है वो बॉल छोड़ देनी चाहिए होती है, क्योंकि वो जो शॉट होती है वो कीपर के लिए होती है, कीपर को रोकनी होती है। और आप देखेंगे आसपास का बड़ा वीक किस्म का शॉट था और आराम से टर स्टेगन उसको रोक सकते थे, लेकिन कुंदे भाई ने जो है ना वो टांग अड़ाई बीच में और उन्होंने जो है वो गोल जो है वो खा लिया। तो कुंदे ने एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक की है, और थ्रू आउट दिस सीजन कुंदे की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है। और कुंदे को मैं वही बात बोलता हूँ कि अगर अच्छी हमें ऑफर मिलती है तो उनको बिल्कुल सेल कर देना चाहिए। उसके अलावा यार आसपास जो है वो तो हमेशा प्राइम मैसी बन के आ ही जाते हैं बारसा के अगेंस्ट, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो कोई खास इतना अच्छा जो है वो सेल्टा भी नहीं खेली कि उन्होंने कोई प्रॉपर टेस्ट किया हो, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। कैंसिलो की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कोई बिलो एवरेज टाइप की परफॉर्मेंस थी। कैंसिलो मतलब अक्सर ये होता है कि ऑफेंसिवली बहुत अच्छा सपोर्ट भी करते हैं आपको, और क्रॉसेस वगैरह पासिस वगैरह बड़ा अच्छा निकाल के देते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे जब से जो आपके जो फिलिक्स जब से इंजर्ड हुए हैं तो तब से कैंसिलो की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो गई है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लिंकअप बनता था दोनों का लेफ्ट साइड के ऊपर पिच के। लेकिन कैंसिलो भी जो है पिछले 2 गेम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा आप अरोहो वही एवरेज गेम थी, कुबरासी एवरेज गेम थी, क्रिस्टियनसन का गेम भी काफ़ी एवरेज गेम था, बिलो एवरेज बल्कि मैं कहूँगा। उसके अलावा फ्रैंकी डियोंग भी एवरेज थे, पैड्री भी कोई इतना खास नहीं कर पाया, क्योंकि गुंडागुन जब नहीं खेल रहे थे तो कोई क्रिएटिविटी आपको पूरे मैच में जो है वो नज़र नहीं आई। पहले हाफ में भी कोई कुछ खास नहीं हो रहा था, और सेकंड हाफ में इवन कि गुंडागुन के आने के बाद से भी जो है वो कोई खास क्रिएटिविटी नज़र नहीं, क्योंकि इतनी डल गेम जो है वो हमें देखने को मिली है। विटर रूक की अगर हम बात करें तो विटर रूक के जो है ना वो तो मतलब बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस थी उनकी, और उनको जो है थोड़ा सा जो है वो हमें मेरे ख्याल से वही बात है कि यार नया लड़का आया है और उसको हमें थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा, यही बात कह सकते हैं। उसके अलावा तो ना उनका लिंकअप प्ले था, पासिस भी उनके मिसप्लेस हो रहे थे, बॉल कंट्रोल भी उनसे नहीं हो रहा था, कुछ उन्होंने जो है वो पिच के ऊपर करके नहीं दिखाया। लेवेंडोस्की की बात करते हैं तो लेवेंडोस्की का एक बहुत ही अच्छा जो है वो गोल था, बहुत ही वर्ल्ड क्लास किस्म की उन्होंने फिनिश की थी। और उसके बाद अगर आप उनके लिंकअप प्ले की बात करो या गेम के अंदर आप देखो कि उन्होंने उसके अलावा गोल्स के अलावा तो कुछ भी नहीं किया। फिर आखिर में लकीली हमें जो है वो पेनल्टी मिल गई। अब जब पेनल्टी मिली है तो भैया पेनल्टी भी फर्स्ट जो है वो रुक गई थी, और वार थैंक यू भाई वार भैया, क्योंकि वार जो है वो पूरे सीजन हमारे अगेंस्ट ही गया, लेकिन लकीली हम लोगों को दोबारा से रीटेक मिला और वहां पर लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर कर दिया और हम लोग जो है वो गेम 2-1 से जीत गए। लेकिन अगर लेवेंडोस्की की बात की जाए तो लेवेंडोस्की ने इस सीजन में मतलब जब से बारसा को ज्वाइन किया है पिछले 2 सीजन में तो 79 मैचेस में 50 गोल स्कोर किए हैं उन्होंने और 15 असिस्ट किए हैं। और देखिए इस सीजन में तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म मिला है कि उन्होंने उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उनकी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए, जो नंबर्स उनके बताते हैं, तो वो मतलब काफ़ी अंडररेटेड किस्म की परफॉर्मेंस है उनकी। तो अब बाकी जो बात है वो तो मैं ये कहूँगा कि भाई लामीन यमाल आपके मेन प्लेयर हैं, और उन्होंने ही जो है वो पेनल्टी भी विन करके दी थी आपको, वो भी लकी पेनल्टी थी कि वो बीच में आए बॉल जो है वो रिकवर करने के लिए, बॉल लेने के लिए, और वहाँ पर जो है वो फाउल कर दिया उनके ऊपर। और मुझे एक दफ़ा डर लग गया था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि लामीन यमाल जो है वो इंजर्ड ही ना हो गए हों। अब अगर चावी की बात की जाए तो जिससे उन्होंने टीम स्टार्ट की तो चलो कहीं ना कहीं बनता है कि यार वो कुछ प्लेयर्स को रेस्ट कर रहे थे और मेरे ख्याल से लामीन यमाल को भी रेस्ट कराना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने सब्स्टिट्यूट्स की तो वहां पर भी मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आप रफीनिया को खिला रहे हो तो यार रफीनिया को आप लेफ्ट विंग पे कहाँ खिला रहे हो? वो राइट विंग पे कभी कभी थोड़ा थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, या आप उसको आप एज अ इंटीरियर खिलाओ कि जब आपको याद है कि रफीनिया जो है वो इंजरी से पहले जब थोड़ा सा इंटीरियर खेले थे और राइट साइड पे लामीन यमाल को विंग पे खिलाया था तो वहां पर रफीनिया की परफॉर्मेंस फिर भी हमें कुछ ना कुछ नजर आ रही थी। आप उसको लेफ्ट विंग पे खिला रहे हो, एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर को लेफ्ट विंग पे आप क्या करने खिला रहे हो? वहां पर तो वो बिल्कुल ही फारिग वो हो गया है। तो यही सब कुछ है। मतलब उसके अलावा मैं गेम में क्या बात करूं कि आप देखेंगे चावी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है इस सीजन में, जब उन्होंने बारसा को ज्वाइन किया था तो कोमैन को हमने सैक किया था, और कोमैन की परफॉर्मेंस जिस तरह की थी सेम
इस सीज़न में मेरे ख्याल से चावी की परफॉर्मेंस भी रही है। तो बहुत ही डल परफॉर्मेंस थी और अब हमारा मिड वीक में जो है वो नेपोली के अगेंस्ट गेम है और नेपोली भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे अगेंस्ट जो है जो टीम्स परफॉर्म नहीं भी कर रही होती वो भी जो है इस वक्त शेर बनी हुई है, क्योंकि हम खुद इतनी जो है वो बुरी और डल फुटबॉल खेल रहे हैं। आई होप कि हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा सीखें, जो हमने गलतियाँ की हैं, चावी भी कुछ सीखें, लड़के मोटिवेट होकर चैंपियंस लीग में आए, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग हमारे प्लेयर्स ये सोच कर चैंपियंस लीग में उतरे कि भाई जो चैंपियंस लीग एक आखिरी ऐसा कंपटीशन है इस सीज़न में जहां पर हम थोड़ा सा अलाइव हैं और एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर हम लोग जीत सकते हैं। और देखिए मैं अभी भी ये बात बोलता हूँ कि टीम में क्वालिटी प्लेयर्स मौजूद हैं, हम वहां पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को उठाना होगा, हमें अपनी गेम प्ले को बेहतर करना होगा, अपने आप को मोटिवेट करना होगा और देखते हैं कि क्या हम लोग इन सब चीज़ों को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप भी मुझे जो है वो रिव्यू ज़रूर बताइएगा अपना कि आप क्या समझते हैं इस गेम के बारे में। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।